देख रहे हो ना? मोगली, मैंने कहा ना फौरन नीचे चले आओ। नहीं, मुझे अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। आज से पहले मैं इतनी ऊंचाई से कभी नहीं कूदा। मैं नहीं देख सकता। तो जंगल वालों, मैं आ रहा हूँ। मोगली, संभल कर, मैं बचा लूंगा तुम्हें। देखा बलू, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। तुमने देखा मैं कितनी तेज उड़ा था ना? उड़े कहाँ थे, तुम तो सिर्फ कूदे थे मोगली। ठीक है, पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे लगा तुम्हें इसकी खुशी होगी। बातों को मत पलटो। मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह अपनी जिंदगी खतरे में डालो। ये बहादुरी नहीं, ना समझी है। अब तुम्हें भी मैं एक नासमझ लड़का ही लगता होगा, है ना? नहीं, पर बलू ने बात तो एकदम सही की मोगली। अच्छा बगीरा, तुम्हें क्या लगता है जंगल में सबसे बहादुर जानवर कौन है? ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही जानने के लिए। ऐसी बातें बलू को पता होती है, उसी से पूछो। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो भी बिजी होगा और किसी को पता होगा। शायद हाथी को होगा, वो इस जंगल का सबसे बूढ़ा जानवर है। हो सकता है उसे मोगली कहाँ जा रहे हो? एलिफेंट मार्च की तरफ। और कहाँ? हाथी को ढूंढने। बलू को मत बताना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। मोगली, कहाँ जा रहे हो दोस्त? तुमसे मतलब? अगर मुझसे मतलब नहीं है तो मुझसे बात भी क्यों करते हो? हाँ, ओह, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टबाकी? प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम्हें है। बोलो तो मदद कर दूं। मदद? पर किस मामले में? जिसमें तुम कहो। चलो जहाँ जा रहे हो वहीं कुछ कर लूंगा। मैं एलिफेंट मार्च जा रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि इस जंगल में सबसे बहादुर जानवर कौन है। हाथियों के पास लंबी सूंड वाले बदबूदार जानवर, उनसे दूर रहा करो, कहीं तुम पर पैर रखकर पिचका ना दें। चलो ये तो पता चल गया कि तुम बहादुरों में नहीं हो टबाकी। हाँ। अब पता नहीं ये मोगली कहाँ चला गया। शायद उस मगरमच्छ से भिड़ने गया होगा या फिर शेर खान से उलझने, ताकि अपनी शान दिखा सके। तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हो बलू। वो सिर्फ खुद को टेस्ट ही कर रहा था। हाँ बघीरा, उसी बात का तो मुझे डर है। डर किस बात का? किसी भी जीव के लिए वो घड़ी सबसे खतरनाक होती है, इंसान के लिए भी, जब वो जरूरत से ज्यादा होशियार बनते हैं। एलिफेंट मार्च तो यही है, पर यहाँ कोई हाथी क्यों नहीं दिख रहा? माफ करना। बोलो, यहाँ पर कैसे आना हुआ? हाथी, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। पेड़ पर? भला मैं पेड़ पर कैसे मिलूंगा? तुम यहाँ क्या करने आए हो मोगली? मुझे हाथी से कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछो। ये बताओ जंगल में सबसे बहादुर जीव कौन है? मुझे तो मैं लगता हूँ। बड़े बहादुर हो जो खुद की बहादुरी की तारीफ कर रहे हो। कैसे पता तुम सबसे बहादुर हो? क्योंकि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। पर डरना तो जरूरी है। पर क्यों? क्योंकि बहादुर वही होता है जो डर पे जीत पाता है, और अगर तुम डरोगे ही नहीं तो बहादुर बनने की गुंजाइश भी कहाँ बचेगी। मैं कुछ समझा नहीं। समझना आसान है, वो ढूंढो जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। मोगली, तभी तुम्हें पता चलेगा तुम कितने बहादुर हो। मोगली! मोगली! मुझे फिक्र हो रही है बघीरा। मोगली ने जाने से पहले कुछ बताया था? वो मुझे बताया था। और तुमने मुझे बताया नहीं? अब जल्दी से बताओ बघीरा, वो कहाँ है? वो एलिफेंट मार्च गया है। क्या? वो तो बस जंगल का सबसे बहादुर जानवर ढूंढना चाहता था। अब वो हाथी से पूछने गया है। माफ करना, मैं तुम पर चिल्लाया। वैसे गलती मेरी ही है, मैं हमेशा उस पर गुस्सा करता हूँ। अरे मोगली को कुछ भी नहीं होगा, घबराओ मत, वो बस थोड़ी देर में आता ही होगा। हाथी ने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया। वो जंगल में सबसे बूढ़ा है, पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो जंगल में सबसे होशियार भी है। उससे तेज तो मेरा दिमाग है। और क्या, मैं जंगल का सबसे तेज दिमाग और सबसे बहादुर। हाथी, तुम ऊपर हो क्या? कोई बाहर है क्या? बलू, कोई है?
और जल्दी ही निकल गया। अच्छा इतना बता दो, जाते वक्त वो किस तरफ निकला था? अरे हाँ हाँ, हाथियों को भी सब याद रहता है। तो बताओ किस तरफ? उस तरफ। शुक्रिया हाथी। रुको जरा, नहीं इस तरफ, पक्का कह रहा हूँ इस तरफ गया है। अरे मुझे पहले ये सोचने दो उस वक्त मैं किस तरफ खड़ा था। एक मिनट, अब पहले मैं सीधा था, फिर मैंने जगह बदली और किससे पूछ लिया बोलो? मेरी याददाश्त भले कमजोर हो गई हो, पर कान बहुत तेज है बगीरा। अब माफ करना हाथी। वो मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। या तो बल्लू आएगा, या बघीरा, या बाला, या लाली, या फिर हो सकता है वो। हाँ? इंसानी बच्चे, अंदर तुम ही हो क्या? मैं हूँ टबाकी। टबाकी, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। चलो, जिंदगी में कभी तो तुम मुझसे खुश हुए। चोट लगी है क्या? अरे नहीं, यहाँ सब कुछ गीला और फिसलन है। एक बेल फेंकोगे? हाँ क्यों नहीं, अभी फेंकता हूँ। रात भर ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं मिला। हमें पता लगाना ही होगा आखिर वो कहाँ गया। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे ढूंढेंगे। हाँ सही कह रहे हो। टबाकी! हाँ आ गया, पकड़ो। रुको, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ है ना? वो अगर मैं हाँ कहूँ तो फिर तुमने मुझे गिरते हुए भी देखा होगा, है ना? और तो और, तुम मुझे रात में अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? अरे नहीं मोगली, मैंने तुम्हें गिरते नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ अंदर फंसे हो। वो तो मुझे तुम्हारी महक आ गई थी। और एक बात कहूँ, तुम्हारा पसीना बहुत बदबू मारता है। अगर ये तुम्हारी कोई चाल हुई ना टबाकी। हाँ, अब तो तुम ये बोलोगे कि मैं यहाँ शेर खान को भी बुला कर लाया हूँ। जो सोचना है सोचो मोगली। तुम्हें अपने पुराने दोस्त टबाकी पर भरोसा नहीं है ना? नाश्ते के सही वक्त पर आए हो इंसानी बच्चे, तुम्हारा कीमा बनाता और उसमें से थोड़ा सा मैं भी खाऊंगा। शेर खान, बचाओ! ये गरजने की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा खाली पेट दहाड़ रहा है। आओ! मैं सो नहीं रहा था। और मैं भी नहीं। बल्लू! बघीरा! तो तुमने पता लगाया जंगल में सबसे ताकतवर कौन है मोगली? हाथी सबसे बहादुर है और सबसे होशियार भी। ये नहीं होता तो मैं आज शेर खान का नाश्ता बन जाता। सच कहूँ तो मैं उस वक्त बहुत डर गया था, पर अब कम से कम ये तो पता चला कि तुम क्या समझाना चाहते थे। अपने डर के बारे में जानना जरूरी है। अब समझे। और तुम भी कम बहादुर नहीं हो मोगली। रात भर तुम कुएं के अंदर ही अकेले रहे, उसके बाद शेर खान का भी सामना किया। इसमें बहादुरी तो लगती ही है। शेर खान से याद आया, लगता है आज उसने अपना सबक सीख लिया। और साथ ही उस गीदड़ तबाही। क्या कहते हो, उसे कुएं से बाहर निकाला जाए? हाँ क्यों नहीं, पर जब उसका सही वक्त आएगा। शेर खान, बहुत अंधेरा हो गया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना।
शुक्र मनाओ मुझे छींक आ गई। तुम बहाने बहुत बनाते हो अब्बू। जी नहीं। ओह, बस मुझे नहीं खेला तुम्हारा ये फालतू गेम। मैं जा रहा हूँ। हाथी देखो ना, गुस्सा होकर ये अप्पू ना जाने कहाँ जा रहा है। अब फिक्र मत करो गजनी, अब मूड ठीक होते ही वो लौट आएगा। तो बलू आज तुम्हें क्या सिखा रहा है मोगली? खराटे कैसे लेना है? मेरी पूंछ को गदगदा सोफा समझ रहे हो क्या? सॉरी का। वैसे मुझे भूख तो लगी है, पर तू बहुत बड़ा है। अरे ये क्या है? ये तो भूत है। बचाओ 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 बचाओ। ये किसकी आवाज है? मुझे तो अप्पू की लग रही है। मोगली रुको! अरे ये मेरे चश्मे कहाँ चले गए? यहीं नीचे गिरे हैं बलू, ये लो। ओह, इस पर किसी ने थूका है। ये अब्बू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुम कहाँ से आ गए? ऊपर से और कहाँ से? चल मेरे अब्बू, टिक टिक टिक। उतरो नीचे आओ। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? मूड ठीक होने पर वो खुद वापस आ जाएगा। आजकल के बच्चे पापा को डांट खिलवाते हैं बस। ये सब मेरी गलती है, मुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। ठीक है, चलो मिलकर ढूंढते हैं। ऊपर का मौसम कैसा है अप्पू? नजारे ठीक तो दिख रहे हैं ना? अरे नहीं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। रुक जाओ। हमारी मस्ती में टांग मत अड़ाओ इंसानी बच्चे। दफा हो जाओ यहाँ से बंदरों। देखो मोगली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे बिना बताए चुपके से कहीं मत जाया करो। कम से कम लेसन तो पूरा हो जाने देते। लेकिन बचाओ बचाओ। ये वहाँ ऊपर क्या कर रहा है? ऊपर गया तो गया, लेकिन इसे नीचे कैसे उतारेंगे? अब्बू, अब्बू, कहाँ हो तुम? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। घबराओ मत हीटा, हम उसे ढूंढ लेंगे, उम्मीद तो है। बचाओ बचाओ। हाँ, अरे हाँ, उससे काम बन जाएगा। किससे? एक ब्रिज से। हम एक ब्रिज बनाएंगे दोस्तों, वहाँ से वहाँ तक।
बस हाथी ही दिख रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो अभी अभी आए हैं। अभी मुझे परेशान किया अप्पू ने, इसीलिए कह रहा हूँ। और वो बड़ी जल्दबाजी में ठंडी गुफा की तरफ बढ़ रहा था। सुना ना तुमने हाथी? वो ठंडी गुफा की ओर गया है। मुझे तो तुम्हारी सुननी ही नहीं चाहिए थी। उसका मूड ठीक होगा तो आ जाएगा। अब भुगतो। अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जल्दी आओ ना। मुझे बचाओ, मुझे नीचे नहीं गिरना। नहीं गिरोगे अप्पू, बस खड़े रहो। हम कोशिश कर रहे हैं ना। ये लो मोगली। ये नहीं हो रहा बल्लू। हम अकेले इस काम को नहीं कर सकते। हमें मदद की जरूरत है। सुनो बंदरों, मैं मानता हूँ आज तक हमारे बीच इतनी नहीं बनी, पर तुम्हारे सीने में भी दिल है जो किसी की मदद के लिए जरूर धड़कता है। तो क्यों ना आज इस अप्पू की मदद की जाए? नहीं। मदद तो करनी ही पड़ेगी। मोगली जैसा कहेगा तुम सभी को वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस जंगल में रहने लायक नहीं बचोगे तुम। रुको, हम समझ गए। हम मदद करेंगे, मदद करेंगे। आ जाओ अप्पू, मेरे साथ साथ आओ। आराम से आ जाओ। ये मैं नहीं देख सकता। आराम से अप्पू, धीरे धीरे आगे बढ़ो। मेरी सूंड सबसे लंबी नहीं है, पर तुम्हारा शुक्रिया मोगली, आज तुमने मेरे परिवार पर बड़ा एहसान किया है। और तुम सुनो अप्पू, आज के बाद अपनी मम्मी को इतनी चिंता में कभी मत डालना। माफ करना मम्मी। मुझे भी माफ कर दो। मुझे तुम पर हंसना नहीं चाहिए था। सब भूल जाओ बच्चों, मुसीबत टल गई है। चलो घर चलते हैं। काफी इमोशनल एंडिंग हो गई। मेरी तो नाक भर आई। तुम्हारी बहादुरी की दाद देनी होगी मोगली। और क्या दिमाग लगाया है तुमने। पर एक बात मुझे याद आई, हमने सुबह का लेसन तो पूरा किया ही नहीं, इसलिए अभी कहाँ गया? पहले मैं इस मकड़ी को दूर भगा देता हूँ बल्लू, क्योंकि नींद में तुम्हारे मुंह में जाकर ये तुम्हें बीमार कर सकती है। शू, भागो यहाँ से, दोबारा मत आना। ये है हमारा नन्हा इंसानी बच्चा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। हाँ, और लेसन से बचने के अच्छे आइडियाज भी ढूंढता है। मोगली, वापस आओ, लेसन तो पूरा करो। पापा, पापा,
मेरे लिए रुकिए ना। अरे नहीं अप्पू, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ बच्चे नहीं जाते। पानी का बहाव बहुत तेज होता है और आप तो हमेशा यही कहते हैं, पर मैं अब बड़ा हो गया हूँ और ताकतवर भी। ये देखिए। हाँ, बड़े हो गए हो तुम बेटा, पर अभी भी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें। पापा प्लीज एक बार मेरा टेस्ट ले लीजिए ना। ठीक है, आने के बाद सोचूंगा। ठीक है, जब आप वापस आएंगे ना, आपको मेरी तरफ से कुछ नया मिलेगा। अपू, क्या ढूंढ रहे हो तुम? ओह, कुछ नहीं मम्मी। कौन है? किसने फेंका ये पत्थर? ओह, हेलो मोगली। माफ करना, मैं तुम्हें नहीं मार रहा था। मैं तो इस पत्थर को आसमान में फेंक रहा था। आसमान में फेंक रहा था? मैं कुछ समझा नहीं। ये हमारा रिवाज है। अगर आप पत्थर आसमान में फेंकते हो और वो वापस नहीं आता, इसका मतलब आप बड़े हो गए हो। अरे वाह, ये पत्थर भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये एक स्टार स्टोन है। पापा कहते हैं आसमान में जितने भी तारे हैं वो सब सदियों से हम जैसे हाथियों ने ही फेंके हैं जो वहीं रुक गए हैं। सच में? हाँ, देखो, 1 2 3। ओह, फिर से नहीं गया। कब तक नहीं जाएगा? अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ। एक बार फिर कोशिश करूँगा। खैर, गुड लक अपू। दुआ करूंगा तुम जल्दी आसमान में एक तारा और बढ़ा दो। मोगली, कितनी पकड़ी? कहीं भूले तो नहीं, आज रात तुमने हमें मछली खिलाने का वादा किया। अरे नहीं नहीं, बल्कि मैंने तो मछली पकड़ने की एक नई तरकीब भी ढूंढी है। 1 2 3। ये मैं कहाँ आ गया? फिक्र की बात नहीं, बड़े होने के बाद हम अपने घर का रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। और मैं अब पूरी तरह बड़ा हो गया हूँ। अरे, पत्थर तो कहीं गिरा ही नहीं। मतलब मैंने कर दिया। ओह, पर कोशिश अच्छी थी। तो अभी अभी पत्थर से मुझे तुमने मारा। मैं नहीं। तुम बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो, खाने में मजा आएगा। कहाँ से तो बच गया। अब तुम भी जाओ पत्थर, और आसमान के तारों को मेरा सलाम कहना। अरे, ये क्या? बचाओ! बचाओ! इस बार बड़ी मछली फंसी है। लगता है आज किस्मत चमकी हुई है। इसमें किस्मत वाली क्या बात है बलू? ये सब दिमाग का खेल है। संभालो इसे बलू। ओए! तुमसे बढ़िया दिमाग उस चील ने पाया है। ये तो चीटिंग है। अप्पू यहाँ है मोगली। वो बिना बताए झुंड से दूर चला गया। थोड़ी देर पहले मुझे मिला था। वो अपने पत्थर को आसमान में फेंक रहा था।
ये पत्थर वाली कहानी सच है क्या हाथी? अच्छा तो वो पत्थर ले गया। हाँ, वैसे किस तरफ गया है वो? उधर दलदल की तरफ जा रहा था। हमें भी अप्पू को ढूंढने में उनकी मदद करनी चाहिए। क्यों न हम भी उनके साथ जाकर। बचाओ! अरे मैं रो क्यों रहा हूँ? बड़े बच्चे रोते नहीं। अप्पू! अप्पू! अप्पू, कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? चील, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मना मत करना, तुमने मेरी मछली खाई है ना? वो, क्या नजारा है, मजा आ रहा है। बचाओ! तुमने सुना ना चील? अप्पू की आवाज थी। वो देखो वहाँ। शुक्रिया चील। जाओ, दूसरों को भी बता दो। बचाओ! अप्पू! मोगली, जल्दी निकालो मुझे। घबराना मत, मैं आ गया, तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। आ गया हूँ अप्पू, इस टहनी को पकड़ो, जल्दी। वहाँ मकड़ी है, ये मेरी सूंड में चली गई तो? क्या? अरे वो तो तुमसे डर रही है, तुम तो बड़े हो गए हो ना। ओह, अगर मैं बड़ा हो गया होता तो इस तरह मकड़ी से थोड़ी ना डरता। ओह, पर जानते हो, बलू भी मकड़ियों से डरता है, और तुम्हें तो पता है ना वो कितना बड़ा है। अच्छा, बलू भी? हाँ हाँ, कम ऑन अप्पू, तुम बड़े हो गए हो। मुझे पता था तुम कर लोगे, देखो तो मकड़ी भी चली गई। वाह, बहुत अच्छे अप्पू, तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली। अप्पू, मामी! ओह मेरे बच्चे। ओह, हेलो पापा। माफ करना पापा। और क्योंकि तुम बिना पूछे मेरा पत्थर ले गए, इसलिए तुम्हें अब मेरी सारी चीजों की सफाई करनी होगी। ओहो, तुम्हें तो अब काम करने के लिए बहुत कुछ मिल गया अप्पू। तो चलो शुरुआत इस काम से कर लो। ओह, शुक्रिया मोगली। चलो अब एक बार और कोशिश कर लो। देखते हैं इस सीख के बाद तुम बड़े होते हो या नहीं। कहाँ गया वो? पापा, देखा ना आपने, मेरा पत्थर तारा बन गया। ओह, हाँ बेटा, देखो तो तुम वाकई बड़े हो गए हो। आसमान में एक नया तारा निकल आया है। तो इसका मतलब मैंने घर दिखाया। बहुत अच्छे बेटा, बड़े बनने की ढेरों बधाइयाँ। अब तुम्हें बहुत सी नई चीजें सीखनी हैं। अरे हाँ, और सबसे पहले तो मैं मकड़ियों से ना डरना सीख गया हूँ, चाहे कोई मकड़ी उतनी बड़ी ही क्यों ना हो। क्या? मकड़ी? कहाँ है मकड़ी?
तू यहाँ आराम कर रहा है गीदड़? मैंने तुझे हाथी पर नजर रखने को कहा था और उसका पीछा करने को जब वो दूसरी हथनियों से मिलने जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो दूसरी हथनियों को खुफिया एलिफेंट वैली पहुंचा देगा। मुझे उनका पता चाहिए क्योंकि उनके बच्चे मेरा खाना बनेंगे। आंख लग गई थी, माफी चाहता हूँ शेर खान। वो पास ही गया होगा, मैं पकड़ लूंगा उसे। पकड़ना तो पड़ेगा, वरना तू भले ही कितना ही बेस्वाद हो, आज तुझे ही खा जाऊंगा। देखो बघीरा, मैंने बनाई है दुनिया की सबसे अच्छी फिशिंग रॉड। हल्की, लचीली, इसके कांटे में मछली तो क्या। ओह माफ करना बोलो। किसी भालू की पूंछ भी फंस जाएगी। मोगली, मेरी पूंछ छोटी और प्यारी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मछली समझकर इसे फंसाओ। समझ गया, मैं चलता हूँ, बाद में फंसाऊंगा। ओ, मेरा मतलब बाद में मिलूंगा। ओह प्लीज मेरी मदद करो, मुझे रेनबो रॉक नहीं मिल रहा। मुझे वहाँ हाथी से मिलना है और मैं लेट हो गई हूँ। मेरा नया बेबी होने से पहले मुझे एलिफेंट्स वैली पहुँचना है, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो तो पास में ही है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हें सही रास्ता बताता हूँ। ओह शुक्रिया। अब्बू, कीटा, यहाँ क्या करने आए हो टबाकी? शेर खान ने मेरा ये हाल किया। मैं तो उसे हाथी का पीछा करने से रोक रहा था बस। वो कह रहा था कि वो एलिफेंट्स वैली का पता लगा कर रहेगा और बच्चों को खा जाएगा। जल्दी जाकर अपने पापा को ये बताओ, जाओ। ओह, तुमने हमें ये बता के बहुत अच्छा किया टबाकी। हम अभी उन्हें बताते हैं, हमें पता है वो कहाँ है। हम सकारा के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हाथी रुको। ओह, तो पहुंच ही गई। मैं खो गई थी। हाथी, मैं साथ चल सकता हूँ? नहीं मोगली, तुम नहीं आ सकते। एलिफेंट्स वैली खुफिया जगह है, वो हम किसी को नहीं बताते। ओह हाथी, तुम मुझ पर तो भरोसा कर सकते हो ना। फिक्र मत करो, तुम्हारा राज राज ही रहेगा। चलो फूटो यहाँ से। आगे बढ़ो। बाय मोगली, और मदद के लिए शुक्रिया। चाल कामयाब रही। चलो चलो, आज बहुत मजा आ रहा है। एलिफेंट्स वैली में स्वागत है। यहाँ किसी को कोई खतरा नहीं है, एकदम सुरक्षित जगह है ये। हाँ? मुझे पहले ही लगा था। इतनी जासूसी ठीक नहीं होती इंसानी बच्चे। वादा करो किसी को भी हमारी इस खुफिया जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। वादा करता हूँ। और अपने इस वादे पर कायम रहना। अब चलो निकलो यहाँ से। तो मिला वो बूढ़ा हाथी? वो अभी तक तो नहीं, पर बस मिलने ही वाला है। मुझसे बचकर जाएगा कहाँ? बढ़िया, पर याद रखना गीदड़, अगर बच्चे नहीं मिले तो तेरी बिरयानी से ही व्रत खोलूंगा। ठीक है,
पर अभी जाने दो। इतना गुस्सा ठीक नहीं शेर खान, वरना सिर फटेगा। बलू, राज को राज रखने के लिए क्या करना चाहिए? बड़ा आसान है, बस वो राज किसी को बताना मत। तुम्हें भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे एक बात बताओ, आखिर वो राज है क्या? पता है, आज मुझे खुफिया एलिफेंट्स वैली का ठिकाना पता चल गया और मैंने ओह, ये तो बहुत ही गहरा राज है। क्यों टबाकी, तुम्हें लगा हम तुम्हें पापा तक ले जाएंगे? हाँ हाँ, खुद को बड़ा स्मार्ट समझता है। मैं हवा करता हूँ। ओ, माफ करना। हम यहाँ ठीक है हाथी। वो घड़ी आ गई है, तुम्हें हमें अकेला छोड़ देना चाहिए। तुम जा सकते हो। क्यों नहीं, मैं कल वापस आऊंगा। राज को राज रखना इतना भी आसान काम नहीं है। पर अगर मैं दोबारा एलिफेंट्स वैली गया और वहाँ जाकर बच्चों की देखभाल की तो उससे किसी को राज थोड़ी पता चलेगा। हाँ, नहीं पता चलेगा। अप्पू और हीटा, उन दो पिद्दियों ने मुझे धोखा दिया। हाथी, वो भी अकेला? ओ, अकेला ही तो होगा, क्योंकि वो सभी हथीनियों को खुफिया जगह छोड़कर अपने एलिफेंट मार्च वापस जा रहा है। तू तो गया टबाकी उस शेर खान के पेट में। ओ। एक मिनट, लगता है ये मोगली ऐसी जगह जा रहा है जिसका पता वो नहीं चाहता कि हाथी को लगे। ऐसा तो नहीं कि वो एलिफेंट्स वैली आया है? क्या मोगली भी वहाँ मिलेगा? हाँ, और हाथी भी वापस आ गया है। वो सारे हाथी के बच्चे और इंसानी बच्चा तुम्हारे हैं शेर खान। मैं हाथी को बुलाता हूँ, तुम एलिफेंट्स वैली जाओ और हमारे पहुँचने तक शेर खान को रोको। कैसे आके? सिर्फ तुम्हारी वजह से मोगली। तुमने मेरा पीछा किया? उसे वैली में मत आने देना बघीरा। बलू और हाथी भी यहाँ आने वाले हैं। थोड़ी देर और उसे ऐसे ही उलझाए रखना बघीरा। सकारा, सकारा। मोगली, मोगली की बात सुनो। आप सभी सुनो, जितना हो सके उतना जोर से जमीन पर पैर मारो। जल्दी जल्दी, 1 2 1 2, जितनी तेज हो सके मारो। 1 2 1 2 1 1 2 1 2। शेर खान! शेर खान, क्या हुआ होगा? सब माएं ठीक होंगी ना? मोगली, बघीरा? बस करो। ओह, कितने प्यारे लग रहे हैं नन्हे नन्हे बच्चे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है मोगली। अरे नहीं हाथी, मोगली ने तो हमें और हमारे बच्चों को बचाया है। क्या?
जल्दी आजा, एक तो आजा। अरे वाह, बहुत बड़ी फंसी है। ओहो, तुम तो बड़े सुस्त निकले जकाला। मुझे लगा तुम पानी के शहंशाह हो। चलो बाद में मिलते हैं जकाला। कितनी बार कहा है मेरे इलाके में शिकार मत किया करो, मेरी नदी से दूर ही रहना, समझे? हाँ? ओह हीटा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आज मेरे बड़े होने की परीक्षा है। आज रात मुझे अपनी सूंड से तेज आवाज निकालनी है, पर मैं नहीं निकाल पाती। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे आवाज निकालनी नहीं आती मोगली। अगर आज के समारोह में मैंने आवाज नहीं निकाली तो मैं हमेशा के लिए बच्ची रह जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, कोई हमेशा के लिए बच्चा नहीं रहता। तुम आवाज तो निकालो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं मोगली, तुम मुझ पर हंसोगे। अरे नहीं नहीं, घबराओ मत, मैं नहीं हंसूंगा, वादा करता हूँ। ये अजीब सी आवाज किसकी थी? उस तरफ से आ रही है। ये उतनी भी बुरी नहीं थी। अरे नहीं, इस आवाज से मैं किसी को भी न डरा पाऊंगी न मदद कर पाऊंगी। रुको तो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना। चलो हम एक साथ करते हैं। मोगली, इस बार तेरा लंच जरूर करूंगा इंसानी बच्चे। अच्छा तो तुम ऐसी मजाक की आवाज निकाल रही थी। जरा देखो तो, एक हाथी की बच्ची चींटी जैसी आवाज निकालती है। दफा हो जाओ यहाँ से। खुद को देखो कितना डरपोक है। बच के कहाँ जाएगा? इससे बचो हीटा। जल्दी चलो, यहाँ से निकलते हैं। माफ करना मोगली। कोई बात नहीं, जल्दी चलो, यहाँ से निकलते हैं। यहाँ हम सुरक्षित हैं। मोगली देखो तो, सूरज ढलने वाला है, समारोह शुरू हो जाएगा। घबराओ मत हीटा, कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। अगर इंसानी बच्चा दोबारा आया तो खा जाऊंगा उसे। हीटा, जब तुम आवाज निकालो तो उसे थोड़ी देर तक खींचो, पर शुरुआत आराम से करना। देखो ऐसे। बहुत अच्छे, ऐसे ही करो। इस बार थोड़ा तेज। ये हुई ना बात, अब बहुत ही तेज। जोर लगाओ।
फिर से आ गए। जाओ यहाँ से, अपने काम से काम रखो। मुझसे ये कभी नहीं होगा। मुझे तो बस छींकें आ रही है। आज रात के समारोह में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और हमेशा के लिए बच्ची ही रहूंगी। रीटा, नदी के पास चलो और अपनी सूंड साफ कर लो ताकि छींके ना आए। पर वहाँ तो जकाला है ना। उसे तो हम देख लेंगे। अब चलो। रास्ता साफ है, चलो हीटा। पानी की मस्ती। तुम्हें भी बस मौका चाहिए हीटा। क्या बात है हीटा, तुम्हारी सूंड तो काफी दमदार हो गई है। हाँ, मुझे भी मजा आ रहा है और छींकें भी नहीं आ रही। देख क्या रही हो? चलो यहाँ से। अब मिला इन्हें सबक। माशा की बहुत अच्छी तरह से धुलाई हो गई। दोनों आ गए मेरे कब्जे में। इंसानी बच्चे, ना ना बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने क्या दिखाया हीटा? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो अब हमें चलना चाहिए, जल्दी ही समारोह शुरू होने वाला है। जल्दी मेरी पीठ पर बैठ जाओ। संभल कर, सामने बड़ा सा पत्थर है। अरे वो पत्थर नहीं है, अपना राना है। नमूनो देख के नहीं चल सकते क्या? माफ करना, थोड़ा जल्दी में है राना। बहुत अच्छे अपू। हीटा, चलो भी तुम्हारी बारी है। अच्छे से करना हीटा। क्या कर रहा है ये बच्चा? चलो करो हीटा, तुम कर सकती हो। इससे होगा कि नहीं? क्या करें? देखते हैं क्या करता है। इसी की बारी है ना? हाँ? बहुत अच्छे हीटा। हीटा, हीटा। मम्मी, क्या मैं मोगली के साथ खेल सकती हूँ?
अब तुम बड़ी हो गई हो हीटा, तुम्हें हर बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ओ शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। इतना हिल क्यों रहे हो तुम दोनों? वो हम बहुत खुश है ना इसलिए। क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों से पहली बार मिलेंगे ना। वैसे मैं 2 बड़े हाथियों को देखने के लिए बेताब हूँ। मैं भी, और उनका एक बेबी भी आ रहा है। हाँ, हमारा प्यारा सा कजिन रूडी। तुम्हें वो दिखे क्या? बोलो ना मोगली। सॉरी हीटा, नहीं देखा। इतने दिनों के बाद अनाली और पाशा के आने की हमें बहुत खुशी है, इसलिए हम उनके लिए फल इकट्ठा कर रहे हैं। पर मुझे अब फिक्र हो रही है, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। वही तो, मैं जल्दी से जाता हूँ और उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। तब तक आप जश्न की तैयारियाँ करो। ओह शुक्रिया मोगली। अगर मैं खाती होता तो मैं कहाँ जाता? वो रहे वहाँ कीचड़ में। ओहो, पर ये कीचड़ में क्या कर रहे हैं? हाँ! अरे तुम कहाँ से टपक पड़े? डाजी, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मैंने अभी हाथी के रिश्तेदारों को देखा और मुझे लगता है वो मुसीबत में हैं। क्या तुम ये बात जाकर हाथी को बता सकती हो? पहले बताओ, इस पेड़ पर कोई फल है? हाँ, हाथी और गजनी के पास बहुत सारे फल हैं। वो तुम्हें कुछ दे देंगे, पर हाथी को ये खबर दो कि उसके रिश्तेदार कीचड़ में हैं और शायद वो मुसीबत में हैं। अब जल्दी जाओ टाजी। टाजी, ये बहुत जरूरी है। अरे हाँ, माफ करना, मैं अभी गई और अभी आई। हाँ, बात याद रखना बस। हेलो, आराम से। अनाली, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम मेरा नाम जानते हो? हाथी और गजनी ने मुझे तुम्हें उनके यहाँ का रास्ता दिखाने भेजा है। दरअसल हमारा बेटा रूडी कहीं गायब हो गया है। अरे नहीं, उसे घूमना पसंद है। घूमते घूमते न जाने वो कहाँ चला गया। वो इस कीचड़ में गया था, पर यहाँ इतनी दलदल है और भारी होने की वजह से आगे नहीं जा सकते। मैं भारी नहीं हूँ, मैं उसे ढूंढता हूँ। मैं ऐसे दलदल से निपटना बहुत अच्छे से जानता हूँ। थोड़ा जल्दी जाओ, मुझे फिक्र हो रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगा। हेलो हाथी, तुम्हारे पास तो बहुत सारे फल हैं। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? हाँ, मोगली ने कहा मुझे तुम्हें फल देने चाहिए। हेलो दोस्त। मुझे मत खाना प्लीज, मुझे मत खाना। रुको, मुझसे डरने की जरूरत नहीं। हाँ? तुम रूडी हो, है ना? घबराओ मत रूडी, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे भेजा है। हाँ? सच में? हाँ, और मैं तुम्हें उनके पास ले जाने आया हूँ। मैं भी वापस जाना चाहता था, सच्ची कहता हूँ, पर मुझे रास्ता नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब चलो मेरे साथ। मेरे मम्मी पापा मुझ पर गुस्सा है क्या दोस्त? अरे नहीं, वो तो तुम्हें सलामत देखकर खुश होंगे। अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। टेंशन तो अब शुरू हुई है मोगली। कौन सा वाला लूं? हाँ, मुझे ये वाला चाहिए। कोई तो वजह होगी जो मोगली ने तुम्हें यहाँ फल लेने भेजा है। हाँ, वो चाहता था मैं तुम्हें कुछ बताऊं। हाँ तो बताओ ना। वो बात थी कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये तो गलत बात है।
यहाँ से निकलना इतना भी मुश्किल नहीं है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या मोगली? तुम ये कर सकते हो, बिल्कुल हीटा और अप्पू की तरह। वो तो अपने आप को बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं। मैं भी उनसे जल्दी मिलना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ते रहो। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। चकाला! ये तो रूडी है। रूडी! बाशा, रुको! तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हमें इंसानी बच्चे पर भरोसा रखना होगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अरे ये कौन है? ये जकाला है। तुम दोनों मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? अब हम क्या करेंगे? मोगली ने कहा तुम मुझे फल दोगे और उसके बदले मुझे बस तुम्हें कुछ खास बताना होगा। कौन सी खास बात? अभी याद नहीं आ रहा, सच्ची में। अरे हाँ, याद आया। तुम्हें मोगली से पूछना चाहिए। वो दलदल के पास कुछ हाथियों के साथ है जो किसी मुसीबत में है। वहाँ जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। और अब मैं फल खा लूं? अरे ये कहाँ चल दिए? देखो, वो रहे। मम्मा, पापा! रुको, वो रास्ता ठीक नहीं है, उस तरफ से चलो। तो यहाँ हो? अरे नहीं, तुम दोनों को मैं बिना लंच में बुलाए इलाके से कैसे भेज सकता हूँ? तो क्या तुम हमें खाना खिलाओगे? तुम्हें खिलाऊंगा नहीं, तुम्हारा खाना खाऊंगा। जल्दी रूडी, ऊपर चढ़ो। मुझे डर लग रहा है। और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी चलो रूडी। मम्मा, पापा, बचाओ! रूडी! हमारा बच्चा, देखो वो वहाँ है। मम्मा, पापा, बचाओ! तुम्हें कुछ करना होगा, जाओ। पापा, वहाँ देखो। हिलो मत। अंकल! ओह, क्या बात है हाथी। दफा हो जाओ जकाला। किस्मत अच्छी थी इस बार, पर आइंदा मेरे इलाके में आने की जुर्रत मत करना। बाय बाय जकाला। ओह शुक्रिया मोगली, तुमने फिर कमाल कर दिया। मम्मा, पापा! रूडी! अब सभी मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर बड़ा जश्न मनाने वाले हैं। अरे वाह, मजा आ गया।
माफ करना, वो मैं और इंतजार नहीं कर पाई। वो मैं। कोई बात नहीं डार्सी, तुम्हारा हक बनता है। सच में? ओह हाँ, बनता है, सही में, सही में। देख कर हीटा। माफ करना, जोश में मैंने ज्यादा ही जोर लगा दिया। वैसे मैं भी नई बेबी की खबर सुनकर बहुत जोश में हूँ। वही तो, और उसका स्वागत समारोह बहुत अच्छा होने वाला है। बातें कम, काम ज्यादा। अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। क्यों न हम इन्हें आम लेने भेज दें? आम कहाँ से लाने हैं? क्या कह रही हो गजनी? वो तो हमेशा मैं ही लाता हूँ ना। पापा, इस बार हम ले आए। हमें एक मौका तो दीजिए पापा, हम अच्छा आम ढूंढ कर लाएंगे। क्या आम? ये काम किसी बड़े को ही करना चाहिए। अब मान भी जाइए, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, अब हमें इन पर जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। इस समारोह के लिए इस बार आम इन्हें ही लाने दीजिए ना। हाँ, हम ले आएंगे। क्यों नहीं, चलो चलो। पर मुझसे अच्छा आम नहीं ला पाएंगे। ये तितलियाँ कहाँ से आ रही है? ये दिखाई भी नहीं दे रही है। तुम्हें आम दिख रहे हैं हीता? एक भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम दूसरा आम का पेड़ देखते हैं। जिद्दी बच्चे, उन्हें कहाँ अच्छा आम मिलेगा? ये काम मुझे ही करना चाहिए था। हाथी, थोड़ा तो भरोसा रखो, मुझे तो है। जानते हो मुझे उन पर कितना भरोसा है। देखो, अगर वो अच्छा आम नहीं लाए तो समझो सर्दियां आने तक मैं तुम्हें रोज रगड़ रगड़ कर नहलाऊंगा। अच्छा, इतना भरोसा है? और अगर वो ले आए तो? फिर तो तुम्हें अप्पू और हीटा को समारोह का बाकी काम देना होगा। अब चलो भी, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। रगड़ कर नहाना, वाह वाह, बहुत मजे आएंगे। अरे ये क्या, ये आम का पेड़ भी खाली है। आखिर सारे आम चुरा कौन रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, वहाँ एक आम है। यहाँ तो बंदर है मोगली। मैं लेकर आता हूँ। वापस दो वो आम। ये मेरा आम है। प्लीज माशा, तुमने इतने सारे आम खाए ना, हमें बस एक ही चाहिए, बहुत जरूरी है। कभी नहीं, आम तो मेरी कमजोरी है। अरे नहीं, ये इस जंगल का आखिरी आम था, अब क्या करूं? एक पेड़ में आम बचे हैं, पर वो पेड़ शेर खान की गुफा के पास है। पर कोई बेवकूफ ही वहाँ आम तोड़ने जाएगा। चाहो तो कोशिश कर सकते हो। माशा ने सही कहा, हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं जो वहाँ आम लेने जाएं। पर कोई तो तरीका होगा। कुछ सोचो मोगली। क्या बात है, मतलब ठीक ठाक ही है। ओह, लगता है बच्चों का जन्म होने वाला है। पर वो आम लेकर अभी तक नहीं पहुँचे क्या? आ जाएंगे, भरोसा रखो हाथी। वो बस तोड़ने ही वाला है। बंदर के बच्चे, हाथ आ जाए तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। टबाकी! इंसानी बच्चे। बीच
पीछा करो उनका और पता लगाओ किस मकसद से आए थे वो यहाँ पर। आउच, आउच, इस बार भी बात नहीं बनी। अब क्या करें? शेर खान से बचने के लिए हमें भी गायब होना पड़ेगा। देखो, हो गया ना गायब। अरे वाह, सच में तुम नहीं दिख रहे। क्या दिमाग लगाया? मान गए ना। पर हमारा क्या? हम तो नहीं छुप पाएंगे। अच्छा, वैसे हाथियों को छुपाने में थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है। पर ये नामुमकिन नहीं है। इतनी टेंशन मत लो हाथी, अभी बहुत टाइम है। कहीं ये नए पैदा हुए बच्चों की आवाज तो नहीं? और हर नए पैदा हुए हाथी के बच्चे को आम का रस पीना चाहिए। ये पेड़ का तना तो यहाँ पहले नहीं था, और ना ही ये झाड़ियां। ओए, शेर खान, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ। उधर ही आ रहा था, मुझे पता था खुशबू तेरी ही है। अब हम क्या करें? यहाँ से चलते हैं। अब रहने दो, मुझे पकड़ तो पाओगे नहीं, इसलिए जाने दो ना शेर खान। अब मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है, पर खुरदार कभी तो नीचे आएगा तू इंसानी बच्चे। शेर खान, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। गायब हो गए? ऊपर जो इंसानी बच्चा बैठा है वो कहीं तेरा दादा तो नहीं है? कहाँ है इंसानी बच्चा? हाँ? पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गया? हेलो। शुक्रिया तबाकी। तबाकी। ओहो, अब समारोह शुरू करना ही होगा। मैंने तो पहले ही कहा था वो कभी आम नहीं ला पाएंगे। और तुम बलू, मुझे नहलाने के लिए तैयार हो जाओ, समझे? हाँ ठीक है। ओह, अफसोस, बच्चे ये समारोह नहीं देख पाएंगे। अगर मैं चाहता तो ये नौबत कभी नहीं आती। अब भी नहीं आई, देखो। क्या बात है। पर इतनी देर कहाँ लगा दी बच्चों? वो क्या है ना, हमें जंगल का सबसे अच्छा आम ढूंढने में जरा सी देर हो गई। क्यों है ना दोस्तों? वैसे हम ये आम लाए किस लिए हैं? अप्पू और हीटा बताएंगे, क्योंकि आगे का काम उन्हें ही करना है। क्या? सच में? हम? हमारे झुंड में तुम्हारा स्वागत है। तुम जियो हजारों साल।
सही कहा था बलू, ये तो सच में कमाल की रस्म है। मुझे यकीन था तुम वक्त पर आ जाओगे। तुम्हारा जो दोस्त हो। नए बच्चों के स्वागत में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये बच्चे बड़े होने के साथ जंगल के तरीके सीखेंगे। उम्र कोई भी हो, नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। देखते हैं किसका निशाना तेज है। हाँ दिखाओ मोगली। क्या बात है मोगली। हीटा अच्छा था। क्यों अच्छा था ना हाथी? हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब तुम्हारी बारी अप्पू। मुझसे अच्छा निशाना तो नहीं हो सकता तुम्हारा। सॉरी पापा, जानबूझकर नहीं मारा। अप्पू, देख के नहीं मार सकते। चलो यहाँ से जाओ, कहीं और ये खेल खेलो। क्यों ना हम कुछ और खेलें? चलो पुराने मंदिर में जाकर लुका छुपी खेलते हैं। हीटा, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा भाई ज्यादा मस्ती ना करे। तो चलो अप्पू, तुम्हारी डैन। पर मेरी क्यों? क्योंकि तुम्हें छुपना तो आता ही नहीं, इसलिए तुम हमें ढूंढने का ही काम करो। मैं नहीं मानता। कोई बात नहीं हीटा, एक बार छुपने दो उसे। तुम्हारी डायन होगी, मैं छुपूंगा। देखना ये गेम मैं ही जीतूंगा। अच्छा, मुझे चुनौती। इससे फैसला होगा कि कौन छुपने में माहिर है। मैं गिन रही हूँ, पर मंदिर के आसपास ही छुपना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। 49, 50। गिनती पूरी हो गई, मैं आ रही हूँ। मिल गए। तुम्हें कैसे पता चला? कहा था ना मैं इसमें माहिर हूँ। जरा देखो तो, पूरे सफेद हो गए हो तुम। अब अप्पू को भी जल्द ही ढूंढ लूंगी और जीत होगी मेरी। अप्पू, बाहर आ जाओ, अब तो बहुत देर हो गई है। मैंने भी सब जगह ढूंढ लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जंगल के अंदर चला गया हो? मैंने कहा था सिर्फ मंदिर के आसपास रहना है। मतलब उसने चीटिंग की, मैं जीत गई। पर जंगल में अप्पू अकेला सुरक्षित नहीं है। चलो हीटा, हमें उसे ढूंढना होगा। अप्पू! 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 खेल खत्म हो गया है अप्पू। वो रास्ता तो नहीं भटक गया? मोगली, अंधेरा भी होने वाला है। मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। लगता है हाथी का बच्चा कहीं खो गया है। अप्पू! 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 कोई परेशानी है दोस्त? क्या मैं मदद करूं? ओह हाँ, हमें मदद चाहिए। टपाकी, हीटा, इसे कुछ मत बताना। ओ मोगली, मुझे सब पता है। तुम्हारा छोटू मोटू दोस्त जंगल में कहीं खो गया है और इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है ना मोगली, वो दिल से मदद कर रहा है। क्या कहा? अप्पू जंगल में कहीं खो गया है? और टपाकी को भी ये खबर है। वो जरूर शेर खान को जाकर बताएगा। मुझसे गलती हो गई। हाथी का बच्चा गायब है, ये तो बड़ी अच्छी खबर दी तूने। काम पर लगना होगा मुझे। गीदड़ के बच्चे, मेरे पीछे मत आना वरना खेल खराब कर देगा।
इस बार हाथी खाने को मिलेगा। ओ क्या किस्मत है तेरी टबाकी। बुढ़ापे में इतना दौड़ना ठीक नहीं। रही बात तुम्हारे बच्चे की, उसे मैं ढूंढ लूंगा। वो शेर खान था ना? हाँ, अगर इस बार उसने कुछ गलत किया तो कचूमर बना दूंगा मैं उसका। मेरे पास एक आइडिया है शेर खान को दूर करने का। हीटा मेरे साथ चलो, फिक्र मत करना और हीटा की आवाज सुनकर उधर मत आना। ये हमारा प्लान है। बस पहुंच गए, रुक जाओ और आगे मत आना। अब यहीं से पीछे जाओ। इससे शेर खान कुछ देर तो गड्ढे में फंसा रहेगा और हमें अप्पू को ढूंढने का वक्त मिल जाएगा। लगता है बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा है। उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। उसके वजन से ये पेड़ कैसे नहीं टूटा? उससे नहीं टूटा तो ये मुझसे क्या टूटेगा? प्लान काम कर गया। इसका अंजाम बुरा होगा इंसानी बच्चे। अप्पू! अप्पू! कहाँ गया ये शैतान बच्चा? अप्पू! आउच! ये हो गया। अब क्या करना है मोगली? बस थोड़ी सी सजावट कर दो। मुझे 1 मिनट भी आराम करने नहीं देते तुम जैसे जंगली। अब पता चला अप्पू के अंदर इतनी शैतानियाँ क्यों भरी हुई हैं। बात तो सही है, बेटा बाप पर ही तो जाएगा ना। पर बाप तो बेटे से भी बड़ा शरारती है। मोगली, मैं फिर से आवाज करूं? अरे नहीं, क्या जरूरत है? क्या मैं इस पर से चलकर आऊं? वैसे चाल अच्छी थी पर बेकार हो गई। अप्पू नहीं मिल रहा तो क्या है, हीटा को ही खा लेता हूँ आज। वैसे भी शेर खान को तो बस भूख मिटानी है। किस गुस्ताख की इतनी हिम्मत? किसने हिम्मत की मेरे सामने आओ? ये किसने किया? वहाँ से किसी ने मारा था। चलो देखते हैं। टबाकी! ए टबाकी! चलो बुलावा आया है। कहाँ मर गया तू? हाँ हाँ आ रहा हूँ। हीटा, मुझे पता है अप्पू कहाँ छुपा है। शेर खान, कहाँ हो तुम? तुम हमें यहाँ क्यों लाए? यहाँ तो अप्पू नहीं था ना मोगली। मैं चाहता हूँ हम उससे मिले जिसने हमें बचाया। इसका वक्त नहीं है मोगली, हमें अप्पू को ढूंढना है। और जिसने हमें बचाया वो कोई और नहीं बल्कि अप्पू ही है। क्या अप्पू ने हमें बचाया? पर आज तुमने देखा ना, उसका निशाना अच्छा नहीं था। पर अब निशाना सुधर गया है। अप्पू! अप्पू! क्या बात है, तुम तो छुपने में माहिर हो। तुमने तो हमें डरा ही दिया था।
पर तुम्हें कैसे पता चला हम मुसीबत में हैं? मैं तुम सबका पीछा कर रहा था और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हें तो मान गए अप्पू। तुमने तो शेर खान को भी भगा दिया। मान गए बेटे। जैसे पापा है वैसा ही बेटा। गीदड़ के बच्चे जानबूझकर गड्ढे में कूदने की क्या जरूरत थी? अगर मैं नहीं कूदता तो वो हाथी की बच्ची मेरी चटनी बना देती। हाँ। और अब दोनों को यहाँ से बाहर कौन निकालेगा, अकल के दुश्मन? आज तो बहुत मजा आएगा। आज रात तो मजा ही आ जाएगा। साल भर बाद फिर से बसंत मौसम वाली हाथियों की परेड होगी। हाँ? क्या बात है हाथी? वो मेरी छड़ी नहीं मिल रही। अरे अप्पू, ये छड़ी तो तुम्हारे पापा की छड़ी जैसी है। ये उन्हीं की है मोगली, मैं ले आया। उन्हें तो पता भी नहीं ये मेरे पास है। लाओ, अब मेरी बारी है। हाथियों की रानी को सभी सलामी दो। हीटा, चलो घर आ जाओ। ओहो, इतनी जल्दी क्यों? अब चलो भी हीटा, बाद में मिलते हैं मोगली। ठीक है, मजे करना। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे? पापा को ये छड़ी परेड के लिए चाहिए थी। उन्हें एक दूसरी छड़ी दे देना। ये नहीं हो सकता मोगली। ये छड़ी एक पवित्र काले पेड़ की है जो उस पहाड़ी पर है जहाँ चील का घोंसला है। और एक काला खतरनाक कोबरा उस पेड़ की रक्षा करता है। अरे मैं उस पहाड़ी पर जा चुका हूँ। मैं अभी वहाँ जाकर नई छड़ी ला सकता हूँ दोस्तों। नहीं, इसमें बहुत खतरा है। होगा, पर मजा भी तो आएगा ना अप्पू। कैसा मजा? अप्पू, हीटा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो ठीक है, और कोई रास्ता भी नहीं, पर मैं भी साथ चलूंगा। और जब तक तुम दोनों नहीं आते, मैं पापा को संभालती हूँ। और वादा करो हीटा, तुम उन्हें इस टूटी छड़ी के बारे में कुछ नहीं बताओगी। अरे नहीं नहीं। अब चलो भी अप्पू, हमें चलना चाहिए। सूरज ढलने से पहले हमें लौटना भी तो है। इंसानी बच्चे का खाना होगा और मीठे में मोटू हाथी। मैं तो उसे ही चबाऊंगा। आज तो शेर खान खुशी से जादू की झप्पी दे देगा। तुम्हारे पापा कब से तुम्हें बुला रहे हैं हीटा? और अप्पू कहाँ है? वो मोगली के साथ है, बाद में आएगा। हीटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरी छड़ी मुझे मिल नहीं रही। तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? हाँ करूँगी ना पापा। हाँ, अपने आप कहाँ जा सकती है? अब मैं क्या करूं? मम्मी, आप नाराज मत होना। वो क्या है ना, पापा की छड़ी हम खेलने ले गए थे और क्या कहा? और गलती से अप्पू ने उस पर पैर रख दिया और वो टूट गई। क्या कह रही हो तुम दोनों कितने शरारती हो गए हो। अब तुम्हारे पापा कौन सी छड़ी लेंगे? अप्पू और मोगली उस पहाड़ी पर गए हैं नई छड़ी लाने। अरे नहीं नहीं, ये क्या किया उन्होंने? वहाँ जाना इतना आसान काम नहीं है। और फिर उस पेड़ पर कोबरा भी तो रहता है। वो ये काम कर लेंगे। और पापा से मत कहना मम्मी, मैंने अप्पू से वादा किया था। ओह हीटा, ठीक है, नहीं कहूँगी। हाँ, खुशबू उधर से आ रही है। ये क्या? तूने तो कहा था वो अकेला है। वही समझिए ना, वो तो छुटकू हाथी का बच्चा है। मैंने सोचा आपके लिए एक सरप्राइज रखूं। उसे तो मैं हजम कर लूंगा। सच में, आप तो बस मोगली को निशाना बनाइए। देखो, वो रहा चील। वो हम बस पहुंचने वाले हैं। ओह, ये नाजुक पेड़ है, मैं इससे पार नहीं जा सकूंगा। तो तुम यहीं रुकना, मैं जल्दी लौटूंगा। पेड़ ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, मैंने तो पूरी तैयारी कर ली।
कहाँ जा रहे हो हाथी? वो मुझे मेरी छड़ी नहीं मिल रही है, तो सोचा जाकर पहाड़ी से नई लेकर आ जाऊं। अभी जाओगे तो वक्त पर नहीं लौट पाओगे। किसने कह दिया? और तो और, पहले ही अप्पू और मोगली नई छड़ी लेने पहाड़ी पर जा चुके हैं। क्या? पर ये काम मुझे करना चाहिए। वो मदद करना चाहते हैं पर वहाँ बहुत खतरा है। जानती हूँ हाथी, पर अप्पू अकेला नहीं है और वो अब बड़ा भी हो रहा है। उसे लीडर बनना है तो ऐसे छोटे मोटे खतरे उठाने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने भी लिए थे। तो ये है वो पवित्र पेड़। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इस पवित्र पेड़ पर चढ़ाए? मैं मोगली हूँ, हाथी का दोस्त। उसकी छड़ी टूट गई है तो नई लेने आया हूँ। हाथी? हाथी तो मेरा पुराना दोस्त है, तुम उसके लिए छड़ी ले जा सकते हो। हाँ? तुम्हारा शुक्रिया कोबरा बाबा। वो दूसरी तरफ गया है, यहीं उसका इंतजार करते हैं। क्यों नहीं मालिक, वो जाएगा कहाँ? यहीं से गया है, यहीं आएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पवित्र छड़ी खो कैसे गई। कितना गैर जिम्मेदार लीडर हूँ मैं। अब तो लगता है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आप बहुत अच्छे लीडर हैं। कोई फायदा नहीं है, वक्त निकलता जा रहा है और मोगली और अप्पू का अब तक कोई पता नहीं है। मुझे आज की बसंत परेड को कैंसिल करना पड़ेगा। ओहो, बहुत गलत हुआ ये। ऐसा मत सोचिए पापा। मुझे मिल गई, छड़ी मिल गई। अप्पू, ये कहाँ चला गया? अरे नहीं! ओह, हाथ से कुछ छूट गया इंसानी बच्चे। जस्ट चिल। अब तेरा भी इस जंगल को छोड़ के मेरे पेट में जाने का वक्त आ गया है। नहीं बचाओ! पीछे हटो मोगली। शुक्रिया अप्पू, आज तुमने मुझे बचा लिया। पर अब क्या करें? मैं ये खाई कैसे पार करूं? और वो छड़ी भी नीचे गिर गई। नहीं मोगली, छड़ी ऊपर ही है। देखो वहाँ एक पत्थर पर अटकी हुई है। अरे हाँ। चील, क्या टाइम पर आए हो? उड़ने में क्या मजा है। अरे वाह, हमने कर दिखाया। शुक्रिया चील। बाय बाय। कब तक खैर मनाएगा इंसानी बच्चे? इस बार तो आकर दिखाओ शेर खान। अब क्या करूं? तबाकी, जल्दी आ, मुझे उस पार ले जाने का जुगाड़ ढूंढ। दोस्तों, मुझे आप सभी से एक जरूरी बात कहनी है। अब मुझसे और एक मिनट जरा रुकना। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता दोस्तों। और एक खास बात यह है कि आज की हमारी परेड का खास मेहमान और कोई नहीं, हमारा अपना मोगली है।
पापा, ये सब मेरी गलती है। मैंने आपकी छड़ी खेलने के लिए ली थी। तुमने ली थी तो फिर वापस क्यों नहीं रखी? क्योंकि वो टूट गई थी। अच्छा, तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई गई? मैंने अप्पू से वादा किया था। अप्पू, तुमने जो किया वो सही नहीं था, पर इससे तुम्हें एक सबक जरूर मिला होगा। अब जल्दी करो, परेड शुरू होने वाली है।